नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके कैंप कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को 6 महंगाई भत्ता दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए गुलदस्ता भेंट कर उनका धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज माना बस्ती निवासी स्वर्गीय अशोक सिन्हा के दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सिन्हा के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें सांत्वना दी। तो वहीं सीएम ने स्वर्गीय अशोक सिन्हा के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक सत्यनारायण शर्मा, राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित अनेक नागरिक भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बस्तर में बनी हैं। कोंडागांव नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन जिले के लिए हमें जो विकास कोष की राशि मिल रही थी वो बंद हो गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों ने नक्सल गतिविधियों को कम करने में मदद की। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि अबूझमाड़ में कभी किसी को पट्टा नहीं दिया गया था। हमारी सरकार आज उनको पट्टा भी दिया जा रहा है, बिजली भी पहुंचाया जा रही है, सड़कें भी बन रही है। और ये आप दुर्ग से राजनांदगांव, राजहरा, अंतागढ़, नारायणपुर, ओरछा होते हुए भैरमगढ़ के लिए सड़कें बन गई है। 5 किलोमीटर बचा है। अब मतलब यहाँ से यदि आप दंतेवाड़ा जाएंगे तो 150 किलोमीटर आपका बचेगा। तो उस प्रकार से अबूझमाड़ से होकर सड़कें जाना मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो किस दुनिया में जी रहे हैं ब्रिजमोहन जी? वो केवल रायपुर में बैठ के पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, जबकि आज सड़कें बहुत बनी हैं। चाहे वो किसी भी जिले की बात, 7 जिलों की बात करें, 7 जिलों में सड़कें बहुत अच्छी बनी। सरकार पहला तो विपक्ष की जुबान तीखी हो रही है। वो कह रहे हैं कि रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। रेवड़ी किसे कहते हैं? क्या किसानों का भी जो हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दिए उसे रेवड़ी करते हैं? या 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता आदिवासियों के लिए खरीद रहे हैं, उसको रेवड़ी कह रहे हैं। 35 किलो चावल हर परिवार को दे रहे हैं, उसे रेवड़ी कर रहे हैं। बिजली बिल आधा सभी गृहस्थ सभी घरों में दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कहते हैं। किसको रेवड़ी कर रहे हैं? गरीबों को 7000 रुपया दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं। या हमारे आदिवासी जो बैगा है, पुजारी है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, इसको जो 7000 रुपये सालाना दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं। रेवड़ी किसको कहते हैं पहले तो ये बताएं। यदि इसे रेवड़ी मानते हैं तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है वो किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्य क्षेत्रीय परिषद की मिंटो हॉल में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में नक्सलवाद, आतंकवाद, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों पर अपराध, अनाज वितरण और साइबर अपराध पर चर्चा हुई। परिषद की ये 23वीं बैठक थी। बैठक में मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होने थे, लेकिन भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भोपाल दौरा कैंसिल हो गया। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए, जबकि सीएम योगी और बघेल वर्चुअली जुड़े। तो वहीं दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह का नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन कार्यक्रम भारी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा। छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त यानी आज 54 कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल है, जहां महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा है। हालांकि जिलों के डीएम को सरकार की तरफ से विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी ऑफिस में सामान्य दिनों की तरह ही काम चलते रहें। तो वहीं इन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्मचारियों के आधे संगठन ने 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है।
उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। ये कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे, हमारी योजनाओं में तो उस बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जो उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, बेहतर ढंग से ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ही साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। उसके साथ ही अंग्रेजी तरह का हुकूमत कर रही कि फूट डालो और राज करो वाला, किसी को धमका रही है तो किसी को बढ़ा देंगे लालच दे रही, कुछ कर रही है। ऐसे प्रशासन नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनको जो अंतर है डीए में केंद्र सरकार के साथ वो कर्मचारियों को देनी चाहिए। आखिर कर्मचारी इसी प्रदेश के निवासी हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। तो ये जो फूट डालो राज करो और साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, उससे प्रदेश का विकास प्रभावित होगा। यदि प्रशासन का मनोबल गिरता है तो भूपेश बघेल जी के अकेले जबानी जुगली से कुछ नहीं होने वाला है, न 13-12 कोरोना योद्धा के बोलने से कुछ होने वाला है। अभी स्वाइन फ्लू योद्धा हैं वो लोग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में परिवहन विभाग के द्वारा एक बार फिर से स्कूल बसों और यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान कई खामियां मिली हैं और इसी के तहत जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत के टीम द्वारा जिले में संचालित विभिन्न यात्री बसों का निरीक्षण किया गया। कुल 25 यात्री बसों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कुल 7 यात्री बसों से 19,000 रुपए समन शुल्क के रूप में वसूली किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई, राजस्व मामलों में निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं पहली बार न्यायालय कर्मचारी संघ भी मांगों को जायज बताते हुए नगर में रैली निकाली और धरनास्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान न्यायालयीन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष ने बताया कि पहली बार छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ भी आंदोलन में शामिल हुए हैं और हम 34 पूर्ण डीए की वृद्धि की मांग को लेकर आज कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान का समर्थन देते हुए आंदोलन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों की ओर से लिखे गए लेखों के संकलन के रूप में आई पुस्तक मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं। तो वहीं ओपी चौधरी ने पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा की और ये बताया कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मानक का काम करेगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राज्य की सरकार कोल माफिया की सरकार है। हो गए हैं और उसी उपलक्ष्य में एक पुस्तक का विमोचन था जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे और इस पुस्तक में हमने बताया है, हमने देखा है कि किस प्रकार मोदी जी ने बहुत ही इफेक्टिवली पिछले 8 वर्षों में भारतीय राजनीति के व्याकरण को, भारतीय राजनीति के तौर तरीकों को बदलने का काम किया है। आज इस देश में राजनीति में जो जातिवाद का कैंसर था, जो अपराध का कैंसर था, जो भ्रष्टाचार का कैंसर था, वो आज बदल रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आ रही है।
पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति आ रही है। आखिरकार देश को इतना समय लग गया, 75 साल का समय लग गया कि एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला को संविधान के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पे पहुंचाने की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, कैबिनेट में भागीदारी की बात हो, आज देश नई प्रगति कर रहा है। ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है भूपेश की। ये सरकार कोल माफिया की सरकार है, ये शराब माफिया की सरकार है, ये रेत माफिया की सरकार है। जहां कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग के लिए आईपीएल की तरह ऑक्शन होता है, ऐसी सरकार है। जिस सरकार ने 3.5 साल में एक भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए, विकास अधूरा है, जन घोषणा पत्र के अधूरे हैं। इन्होंने रोजगार की बड़ी बात की थी, शराबबंदी की बात की थी, आज तक अधूरा है। रोजगार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोजगार दिया है, घर पहुंच शराब पहुंचाने के लिए नवयुवकों को अवसर दे दिया है, वो नवयुवक रोजगार पा रहे हैं। दूसरा गोबर बीनने का काम हो रहा है, वो रोजगार पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी के नारे के सिवाय जो खोखला है, जो झूठा है, जो जिसमें करोड़ों लोगों का। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते हालात गंभीर हो चले हैं। राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। भोपाल के सभी डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़ा तालाब उफान पर है। मूसलाधार बारिश के कारण बड़ा तालाब का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस बीच यहां चलने वाला क्रूज आधे से अधिक डूब गया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम क्रूज को बचाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो मेरा स्टाफ और हमारी पूरी टीम 5:30 बजे सुबह आ गई थी। और ये आप देख सकते हैं बोट्स हमने जितनी ऊपर ड्राई में खींच के रख सकते थे, बोट छोटी, ये तो हमने सब ऊपर रख ली हैं। पर जैसे क्रूज या जलपरी टाइप की जो बड़ी बोट्स है जो ऊपर नहीं आ सकती, वो पानी में है। लहरों के कारण क्रूज के पिछले हिस्से पानी भर गया है, तो भी क्रूज को हमने इतना किनारे खींच लिया है कि क्रूज डूबने की संभावना नहीं बनेगी। पानी क्रूज के बैक पोर्शन में भर गया है, बैक पोर्शन बैठा हुआ है। जब ये लहरें और तूफान रुक जाएगा तो हम पानी निकाल के क्रूज को सेव कर लेंगे। मतलब सेफ है क्रूज, मतलब हाँ, पानी की वजह से वो बैठा हुआ है वो, मतलब अब इससे ज्यादा हम किनारे खींच नहीं सकते इतने बड़े जहाज को। स्थिति यानी डूबने वाली नहीं है, बस ये है कि पानी लहरों से, और अभी हम पानी निकाल भी देंगे तो लहरों से फिर उतना ही पानी भर जाएगा। ऐसा तूफान तो पहले नहीं। मैं तो भोपाल का ही रहने वाला हूँ, बट इन लास्ट 25 ईयर्स जब से मैं वाटर स्पोर्ट में हूँ, इतना तूफान का। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज आंधी और तूफान के साथ सरसर चल रही हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। हर जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मानो एमपी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर राजधानी भोपाल में बीती रात से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। ज्यादातर प्रदेश के सभी डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। प्रदेश के मौसम की बात करें तो अभी प्रदेश पे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, और इसी के कारण मतलब संपूर्ण प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा का दौर शुरू है, और ये आने वाले और 2 दिन में कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो मूवमेंट है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के मूव हो जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बारिश में राहत मिल सकती है, मतलब रहेगा आज खास करके वेस्ट एमपी में, जैसे भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, देवास, आगर, हरदा, इंदौर, खंडवा, साथ में इनके जो आजू बाजू का जो एरिया है। मध्य प्रदेश के गुना में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बमोरी इलाके के पिपलिया गांव में रविवार को भैंस चराने गए 3 ग्रामीण टापू पर फंस गए। लगभग 20 घंटों तक वो टापू पर फंसे रहे। सूचना मिलने पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन अंधेरा हो जाने और पानी ज्यादा होने से रेस्क्यू नहीं हो पाया। प्रशासन ने उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए गृह विभाग को मदद के लिए पत्र भी भेज दिया था। अब आज सुबह पानी थोड़ा कम हुआ तो एसडीआरएफ ने अपनी बोट उतार दी। ग्रामीण 1 किलोमीटर अंदर फंसे हुए थे। टीम किसी तरह ग्रामीणों तक पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया।
तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 3 लोगों को टापू से रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के बीच 3 जो ग्रामीण हैं वो अचानक टापू पर फंस गए, जिनको बचाने के लिए लगातार एसडीआरएफ की टीम जुटी रही और अब एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया है और सुरक्षित सकुशल उन्हें अपने गांव पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि 3 लोग थे जो भैंस चराने गए थे, जिसके बाद भारी बारिश की वजह से वो टापू पर फंस गए। 1 किलोमीटर अंदर के लगभग वो टापू पर फंसे हुए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने अपनी बोट में नदी में उतारी और उसके बाद उन लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। आपको बता दें कि निचली बस्तियों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से गांधी सागर बांध के 3 बड़े और 5 छोटे गेट खोल दिए गए हैं। नदी नाले उफान पर होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी बारिश से घर में बाहर ना निकले। किसी भी प्रकार की कोई खबर हो तो तुरंत थाने में सूचित करें। मध्य प्रदेश के नीमच में 15 साल की उम्र में एक लड़का कांस्टेबल बना। उसने कमाई का ऐसा शॉर्टकट निकाला कि 13 साल की नौकरी में 50 करोड़ से ज्यादा की उगाही कर डाली। अब 1 महीने से जेल में है, नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ये कहानी है नीमच के डोडा चूरा तस्कर और बर्खास्त कांस्टेबल पंकज कुमावत की। आपको बता दें कि देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने उसे बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। पंकज ने कुख्यात डोडा चूरा तस्कर जय कुमार सिंधी उर्फ बाबू सिंधी के साथ अघोषित पार्टनर बनकर बेशकीमती संपत्ति बनाई है। पुलिस पड़ताल में उसके पास फार्म हाउस, वेयर हाउस, मकान और गाड़ियां होने का पता चला है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की नगर पंचायत में पासंगी पुल पर 2 बाइक सवार अनियंत्रित होने के चलते नदी में गिर गए। बाइक में सवार 2 युवक लापता बताए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी फरसगांव पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं कोंडागांव नगर सेना की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को कई किलोमीटर तक उनकी तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को कार्य को रोकना पड़ा। में आई थी कि तराईबेड़ा के 2 लड़के बाइक से इधर से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी नाले में गिर गई थी। खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। हम लोगों को ऐसा भी शक है क्योंकि नाले में पानी कम है, कमर तक ही पानी है, तो लड़के लोग बाहर निकल गए हैं। फिर भी एहतियात के तौर पे नगर सेना को बुलाया गया है और वो लोग दूर तक के 2-2.5 किलोमीटर तक के एरिया को पूरा सर्च कर रहे हैं। पासंगी से जा रहे थे ये लोग। ये तो अभी जाँच का विषय है। पानी को देख के तो नहीं लग रहा है हमको कि पानी तो कमर भर ही है, उसको देख के नहीं लग रहा है कि कोई इसमें डूब सकता है। फिर भी हम अपने एहतियात के तौर पे पासंगी कीचड़ी नाला से अज्ञात मोटर चालक नदी में गिर चुका है, तो उसको पुलिस तलाश में जुटी। ठीक है, तो सुनाई में आ रहा है। हाँ, बता तो रहे हैं कि गाड़ी पड़ा है पानी के अंदर में, आदमी गायब है, नहीं है, बह गया या निकल के भाग गए। मध्य प्रदेश के मंडला में जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी स्थित टापू में 3 लोगों के फंसे होने की सूचना स्टेट कमांड सेंटर भोपाल से एसडीआरएफ टीम को मिली। इस सूचना पर एसडीआरएफ से रेस्क्यू टीम प्लाटून कमांडर हेमराज परस्ते के नेतृत्व में रवाना हुई। वहीं 3 लोगों को रेस्क्यू कर टापू से सुरक्षित निकाल लिया गया। ग्राम लिंगामाल अंतर्गत नर्मदा नदी के टापू में 3 लोगों के फंसे होने की सूचना 21/8/2022 को प्राप्त हुई थी। तत्काल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। नर्मदा जी में तेज बहाव होने की वजह से और अधिक अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू कार्य नहीं किया जा सका। आज दिनांक सुबह हम लोगों ने रेस्क्यू कार्य कर तीनों को
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आज संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े पहुंचे, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शासन की योजना के तहत कृष्ण कुंज का उद्घाटन किया। साथ ही कई फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। वहीं संसदीय सचिव ने कृष्ण कुंज के महत्व को बताते हुए वृक्षों की रक्षा के लिए सभी को जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। देखिए, कृष्ण कुंज छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि पूरा प्रदेश का वातावरण दूषित होते जा रहा है और दूषित होने के कारण बरसात पर प्रभाव पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे ऐसे जंगली औषधि हैं जो हमारे पूर्वजों ने उसका उपयोग करके अपना इलाज करता था, पर वन जैसे जैसे समाप्त होते जा रहे हैं और औषधि विलुप्त होते जा रहे हैं। इस तरह से ये वृक्षारोपण होने के कारण होने से पुनः पुनर्जीवित हमारी पुरानी परंपराएं हो जाएंगी। इससे हमारे क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा, साथ में पर्यावरण में इसका लाभ मिलेगा और जो हम लोगों की जो वातावरण है जो दूषित होते जा रही है उससे भी छत्तीसगढ़ के कोरिया में SECL चिरमिरी नई कोयला खदान के लिए CMPDI में 50 जगहों पर कोयले के भंडार की स्थिति का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं अभी तक 25 स्थानों पर जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गड्ढा कर जांच की गई है और कई जगह अच्छे संकेत मिले हैं। वेस्ट चिरमिरी कॉलरी और कोरिया कॉलरी समेत डोमन खिल में कोयला भंडार का सर्वे किया गया है। SECL चिरमिरी मुख्य महाप्रबंधक घनश्याम सिंह ने बताया कि नई माइंस की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए CMPDI की ओर से चिरमिरी के लीज होल्ड क्षेत्र में कोयले के भंडारण की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में अच्छे संकेत भी मिले हैं। आने वाले समय में उत्पादन बढ़ेगा। SECL में पिछले समय में चर्चा हुई थी, जिसमें एक्सप्लोरेशन करके जहाँ भी कोयला है उसको खोजने की बात हुई थी। उसमें SECL चिरमिरी क्षेत्र द्वारा प्रस्ताव बनाकर CMPDI को भेजा गया था और मुख्यालय के अनुमति के बाद CMPDI द्वारा ये ड्रिलिंग किया जा रहा है। इसे सर और भी माइन से खोलने का है कि क्या सर? निश्चित तौर पर कोयले का भंडार, इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला मिलने की संकेत हैं। हालांकि कुल कितनी कोयला मिलेगी वो बाद में कैलकुलेट करके CMPDI द्वारा बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि अच्छी मात्रा में कोयला मिलेगा तो उत्पादन निश्चित तौर पर यहाँ से बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में SECL चिरमिरी नई कोयला खदान के लिए CMPDI में 50 जगहों पर कोयले के भंडार की स्थिति के सर्वे का काम शुरू किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर टीम को कई अच्छे संकेत भी मिले हैं। अभी 25 स्थानों पर जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गड्ढा कर जांच की गई है, जिसमें अच्छे संकेत मिले हैं, यानी कि भंडारण की जांच भी की जा रही है और इसके बाद आने वाले समय में यहां पर कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।